नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम यूनिट नंबर 3 चल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसकी मोनोसेकेराइड इकाई कंप्लीट हो चुकी है। मोनोसेकेराइड इकाई में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की आवर्त संरचना और किस प्रकार से इनके एनोमर्स बनते हैं, किस प्रकार से मेनोज बनते हैं। और फिर उसके बाद हमने अब जो स्टडी होगी वो होगी डाइसेकेराइड इकाई, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड। इस चलते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मतलब इसमें सेकेराइड की दो इकाइयां होंगी, दो ग्लूकोज की इकाइयां, ग्लूकोज की इकाइयां, या आप कह सकते हो सेकेराइड होंगे। इनमें दो सेकेराइड इकाइयां होंगी, दो सेकेराइड इकाइयां होंगी। यानी कि इनका जल अपघटन करने पर हमें दो सेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। जैसे इसके एग्जांपल सुनिए आप। नंबर 1 है सुक्रोज, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। डाइसेकेराइड इकाइयों में किनके बारे में स्टडी करेंगे? सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज। इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र जो होता है वो सेम होता है। यानी कि इनका फॉर्मूला जो होगा वो कैसे होगा? C12H22O11। इस प्रकार से इनका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो आइए हम सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं और डाइसेकेराइड इकाई के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। इनके जल अपघटन से दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त। खास करके ध्यान रखना है, यही है इसका डाइसेकेराइड की डेफिनेशन। इसमें जो डाइसेकेराइड होते हैं उसका जल अपघटन करेंगे तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। उसे क्या कहा जाता है? डाइसेकेराइड कहा जाता है। ये समान भी हो सकती है, इनकी संरचना और भिन्न भी हो सकती है। खास करके ध्यान रखना है, ये समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। ये जो लिंकेज द्वारा जुड़ी होती है उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ध्यान रखना खास करके ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इनके बीच में बंध द्वारा जुड़ी रहती है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम संरचना में पढ़ेंगे, उस समय आपको बताएंगे किस प्रकार से इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। डाइसेकेराइड इकाइयां जो होती है क्रिस्टलीय होती है। खास करके ध्यान रखना किस प्रकार की संरचना होगी। है क्रिस्टलीय होती है और ठोस होती है। क्रिस्टलीय होती है और ठोस होती है, और ये जल में विलय होती है। जल में विलय। जबकि ईथर और अल्कोहल में ये क्या होते हैं? अविलय होते हैं। यानी कार्बनिक विलायक कह सकते हो आप। ईथर और अल्कोहल में अविलय, ईथर और अल्कोहल में अविलय होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। जिससे इनके बारे में क्या पता चलता है? इनकी ये कंडीशन पता चलता है कि ये जल में घुल जाते हैं। जैसे सुक्रोज है जल में घुल जाता है, माल्टोज है जल में घुल जाता है। इस प्रकार से इनकी ये डाइसेकेराइड इकाइयां हैं, आपको ध्यान रखनी है। डाइसेकेराइड में कौन कौन से है अभी आपको बताया। डाइसेकेराइड में इस प्रकार से ये है, आपको 3 स्टडी की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक तो सुक्रोज के बारे में पढ़ा जाएगा, दूसरा माल्टोज के बारे में और तीसरा लैक्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन सुक्रोज के नंबर 1 यूनिट लेते हैं अपन सुक्रोज। नंबर 1 है फर्स्ट अपने पास सुक्रोज के बारे में स्टडी करेंगे। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज का अणुसूत्र देखिए, सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11 इस प्रकार से। और ये क्या होता है? जल में विलय होता है। जल में विलय होता है और ये मीठी शर्करा होती है। कौन सी होती है? मीठी शर्करा होती है। ध्यान रखना, मीठी शर्करा होती है और ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं।
खास करके ध्यान रखना है, ये जल में विलय होते हैं। और कौन सी प्रकृति होगी इनकी? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। ये कौन से होंगे? ये क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। अगर गलनांक की बात की जाए तो सुक्रोज का गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खास करके ध्यान रखना, सुक्रोज का गलनांक 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी बात की जाए तो ये एक अनअपचयी शर्करा है, अनअपचयी शर्करा, अनअपचयी शर्करा। सिर्फ ये ही एक अनअपचयी शर्करा है, बाकी माल्टोज और लैक्टोज अपचयी शर्करा है। ध्यान रखना, अनअपचयी शर्करा है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए कहा जाता है, क्या होता है इसमें? ये फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देगा, फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देता है, के साथ क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, ये टोलेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता है, टोलेन अभिकर्मक को, टोलेन अभिकर्मक को, टोलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है। आपके साथ बेनेडिक्ट विलियन के सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। बेनेडिक्ट विलियन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। बेनेडिक्ट विलियन के साथ, बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? बेनेडिक्ट विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार से ये कुछ कंडीशन है जिससे ये क्या है, सुक्रोज क्या है, इनके साथ, इन अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो खास करके आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखना 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अनअपचयी शर्करा क्या होता है? फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, फेलिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता है, और टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीजन नहीं बनाता है। इस प्रकार से ये 3-4 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और आप लिख सकते हो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। और ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी क्रिया नहीं करता है, जिससे इसे ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। खास करके ध्यान रखना है। ये था सुक्रोज के बारे में। अगर सुक्रोज को आप थोड़ा सा ज्यादा गर्म करोगे तो ये केलोमल में बदल जाता है, शर्करा जल जाती है, उसे केलोमल कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। ये तो सुक्रोज के बारे में था। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम। संरचना, सुक्रोज की संरचना, जैसे कि आपको पता है C12H22O11 से इसका अणुसूत्र होता है, इस प्रकार से मिलकर के बना होता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो एक इकाई ग्लूकोज की और एक इकाई फ्रक्टोज की प्राप्त होती है। यानी कि इसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर क्या होगा? एक तो ग्लूकोज बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपको पहले लास्ट वीडियो में बड़ा बता चुके हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 एंड देन अदर फ्रक्टोज भी क्या होता है? C6H12O6। यानी इनका अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इनकी संरचना की बात की जाए तब इसमें क्या होता है? एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरे में कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज में जो होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और कीटोन में जो होगा वो फ्रक्टोज जो होगा उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, यानी कि कीटोन ग्रुप होगा। खास करके आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इनका लगभग एक जैसा है, आपको पहले ही बता चुके हैं। C12H22O11 इसका जल अपघटन करने पर इस प्रकार से इकाइयां प्राप्त होती है। जब इन इकाइयों का आपस में रिलेशन होता है तब क्या होता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज जो लिया जाता है वो बीटा डी फ्रक्टोज लिया जाता है, बीटा डी फ्रक्टोज लिया जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा लिया जाता है? अल्फा डी ग्लूकोज, और ये कौन सा लिया जाता है? बीटा डी फ्रक्टोज। अगर एंजाइम की बात की जाए तो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस प्रकार की रिएक्शन होती है। खास करके ध्यान रखना, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, यानी कि शर्करा का जल अपघटन होता है। जो सुक्रोज की संरचना है उसमें क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की दो मोनोसेकेराइड इकाइयां काम में लेती है, और दोनों इकाइयां क्या होती है? जिससे अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा?
अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण, ग्लाइकोसाइडिक अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। खास करके ध्यान रखना, ये बंध बनता है इसमें, ये बंध इसमें बनता है। खास करके इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से जल के एक अणु का निष्कासन होता है, जिसे 1,2 या अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। ध्यान रखना कौन से, ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1 होगा, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होगा और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होगा और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 होगा। तो इसे आप क्या कहा जा सकता है, कार्बन नंबर 1 को तो अल्फा कहा जाता है, कार्बन नंबर 2 को बीटा कहा जाता है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध, या फिर नंबरिंग लिखोगे तो आप 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। किस प्रकार से इसमें संरचना बनती है, देखिए मैं आपके सामने संरचना बना देता हूं। इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है, खास करके ध्यान रखना है आपको। ये COH है, फिर आपके पास COH, फिर है COH और फिर है आपके पास CH। इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन रटे थे आपने, और फिर CH2OH। इस प्रकार से है। प्लस ये ग्लूकोज की इकाई है, अब फ्रक्टोज की इकाई बना रहा हूं आपके सामने, CH2OH और फिर H और फिर COH और H, COH, COH, H और H और फिर C, फिर C के साथ C के बराबर है CH2OH। कार्बन गिन लेते हैं एक बार। इस प्रकार से है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। खास करके ध्यान रखना है, कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर है कार्बन। इस प्रकार से ये देखिए, ये तो था अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन होगी और क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। फिर किस प्रकार से संरचना बनाएगी, जो ध्यान रखिए, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। यहां से लगाएंगे H, फिर आपके पास COH है ये यहाँ पर, और फिर यहां से जा रहा है आपके पास ऑक्सीजन जुड़ करके इस तरीके से आगे वाले कार्बन पर, इस तरीके से। यहाँ पर अपने पास CH2OH था और फिर यहां से ऑक्सीजन जुड़ा अपने पास, और फिर यहाँ पर CHOH और फिर यहाँ पर COH और H और फिर यहाँ से CH और H की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन और CH2OH। इस प्रकार से बनेगा। इधर वाली संरचना बना लेता हूं आपके सामने, ग्लूकोज वाली संरचना, H और इस प्रकार से CHOH और फिर COH और फिर इस प्रकार से ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके इस प्रकार से जुड़ी रहेगी। इस प्रकार से CH2OH। ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन का, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना है, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड
कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना बनी है, खास करके ध्यान रखना, अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज के साथ। नेक्स्ट आगे वाले पेज पर ले लेता हूं, ये संरचना आपको खास करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर इसकी हार्वर्ट्स संरचना की बात की जाए, इस संरचना की बात की जाए, अगर इसकी हार्वर्ट्स संरचना की बात की जाए तो किस प्रकार से हार्वर्ट्स संरचना बनेगी, खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से हार्वर्ट्स संरचना बनेगी। ग्लूकोज की आप जानते हो किस प्रकार से होता है, एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, इस प्रकार से यहाँ पर H और OH, और फिर यहाँ H और OH, और फिर यहाँ OH और H, और फिर यहाँ H और OH। ये ग्लूकोज की संरचना बनाई जा रही है आपके सामने, CH2OH और H। ये ग्लूकोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, कार्बन 5 होंगे, फ्रक्टोज की संरचना होगी, ये किसकी संरचना होगी, फ्रक्टोज की संरचना होगी, OH, और यहाँ CH2OH, इस प्रकार से यहाँ OH और H, और फिर यहाँ H और OH, और फिर यहाँ CH2OH, CH2OH और H। इस प्रकार से ये संरचना है, खास करके ध्यान रखना। इसमें से क्या होगा, ये एक जल का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा इस प्रकार से, इन दोनों की रिएक्शन होगी, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। ये हार्वर्ट्स संरचना के रूप में बताया है मैंने आपको। ये किसके रूप में बताया है, हार्वर्ट्स संरचना के रूप में बताया। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, और यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 और ये दो नंबर का कार्बन, खास करके आपको ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। इस प्रकार से इसकी संरचना है। तो किस प्रकार से संरचना बनेगी देख लीजिए आप, आपके सामने है ये संरचना। इस प्रकार से यहाँ पर H, और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक बचा है अपने पास इस प्रकार से H और OH, और फिर अपने पास है OH और H, और फिर अपने पास है यहाँ H और OH, और यहाँ है अपने पास CH2OH और यहाँ पर देखेंगे अपन किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए, तो थोड़ा यहाँ से कांटेक्ट कर लेंगे। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपके CH2OH से लिंकेज, फिर अपने पास OH OH और H, फिर अपने पास नेक्स्ट टाइम H और OH, H और OH, और फिर अपने पास नेक्स्ट CH2OH और H। इस प्रकार से ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, आपके सामने है। इस प्रकार से क्या है, एक तो पाइरेनोज स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज, और इसे बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इन दोनों स्ट्रक्चर से फ्यूरेनोज, इसका तो कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2, वास। तो ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हुआ। ये कौन सा बंध है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। खास करके ध्यान रखना, इस प्रकार से इसकी संरचना का निर्माण होता है। आपके सामने मैंने ये बनाया है, ये क्या है आपके सामने, ग्लूकोज की संरचना है और फ्रक्टोज की संरचना है, दोनों मिक्स होकर के ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज जो यूनिट में था, फर्स्ट में अपना सुक्रोज कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। इस प्रकार से खास करके आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।